हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन का बुक है उसको 5 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ब्लॉक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इस ब्लॉक में आपको कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बतलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। देखिए, बिजनेस में यूज होने वाले बहुत सारे टूल्स होते हैं लाइक लेटर, रिपोर्ट, मीटिंग्स, इन सभी के बारे में आपको ब्लॉक नंबर 2 में बतलाया जाएगा। ब्लॉक नंबर 2 में ऐसे टूल्स के बारे में बतलाया गया है जो कि हम लोगों के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट हमारे बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम लोगों को सेल्स का इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन देता है एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को बिजनेस में रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलती हैं। सो थर्ड ब्लॉक में आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में बतलाया गया है। फोर्थ ब्लॉक है वोकेबुलरी फॉर बिजनेस राइटिंग। देखिए, अगर हम लोगों को अच्छे से बिजनेस राइटिंग करना है तो हम लोगों का वोकेबुलरी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। किस वर्ड का यूज कैसे करना है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में किसी वर्ड का मीनिंग क्या है, इन सभी के बारे में आप लोगों को ब्लॉक नंबर 4 में बतलाया गया है। एंड ब्लॉक नंबर 5 है कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर जॉब मार्केट। देखिए, सबसे पहला टर्म है इसमें कॉन्फ्रेंसिंग। बिजनेस में अभी करंट एज में बहुत ही वास्ट यूज होने वाला चीज है कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग। ये सारे कुछ ऐसे मॉडर्न टूल्स है जो कि बिजनेस में यूज किए जाते हैं जिससे कि हम लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होता है। इसके बारे में आप लोगों को ब्लॉक नंबर 5 में बताया गया है। साथ ही साथ ब्लॉक नंबर 5 में आप लोगों को जॉब मार्केट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तो आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, आप लोगों को कैसे कम्युनिकेट करना है कंपनी से, उन सभी बातों के बारे में आप लोगों को ब्लॉक नंबर 5 में बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ब्लॉक नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इस ब्लॉक का सबसे पहला यूनिट है एन इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इस यूनिट में आप लोगों को कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसके इंपॉर्टेंस, उसके प्रोसेस मींस बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बतलाए गए हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज शेयरिंग ऑफ आइडिया। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज बेसिकली द शेयरिंग ऑफ आइडिया। मींस हम अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को जब लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन करते समय हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को बैरियर्स कहते हैं। सो इस यूनिट में आप लोगों को उन्हीं बैरियर्स के बारे में बतलाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बतलाया जाएगा कि हम लोग उस बैरियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम लोग उस बैरियर को कैसे खत्म कर सकते हैं। एंड इसके साथ आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बतलाया जाएगा कि हम लोग अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। लाइक हम लोग जो भी बातें एक्सप्रेस करेंगे उसका क्लैरिटी हम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास अपने इंफॉर्मेशन का क्लैरिटी होगा तभी हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर फीडबैक। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कम्युनिकेट किया है तो हम लोग उसका एनालिसिस अच्छा से कर पाए, उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। सो प्रॉपर फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। सो ये सारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है कम्युनिकेशन के, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी हम लोग वर्ड्स का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो बोलकर भी हो सकता है या लिखकर भी हो सकता है। राइटिंग में भी अगर हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन के कैटेगरी में ही डाला जाता है। एंड नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी हम लोग अदर देन वर्ड्स, दैट इज सिंबल्स, जेस्चर्स, इन सभी चीज़ों का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट यूनिट है एन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए, अभी तक
2 यूनिट्स में हमने देखा कि हम लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में बतलाया गया। इस यूनिट में हम लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बतलाया जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स इनटू बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। सो इस ब्लॉक में हम लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बतलाया जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स है, उन सभी के बारे में बतलाया जाएगा। साथ ही साथ इस ब्लॉक में हम लोगों को टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बतलाया जाएगा, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कम्युनिकेट करते हैं, लाइक अगर कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स से, लाइक सीईओ अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करती है तो उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के कैटेगरी में डाला गया है। आई होप आपको इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट यूनिट है पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? हमारे कुछ पर्पस होते हैं, लाइक हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, मीन्स कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड रहे। अगर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उनका कंप्लेंट है, तो वो लोग हमसे कम्युनिकेट करें, हम उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें एंड उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके, जिससे कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे, बिल्डिंग अ बेटर इमेज ऑफ कंपनी। सेकेंड जो पर्पस है बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो है कि हमारे कंपनी का एक बेटर इमेज पब्लिक में जाए, हम लोग अपने पब्लिक रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर पाए। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा। साथ ही साथ हमारा मोटिव होता है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें। अगर हम लोग अपने एम्प्लॉयज से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, देन हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे, उनको गोल्स का क्लैरिटी रहेगा। गोल्स का क्लैरिटी तब कब आएगा? जब हम लोग अच्छे तरीके से अपने गोल्स को एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है चैनल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि हम लोग बिजनेस में किन चैनल्स का यूज करते हैं। चैनल्स की मीन्स कि हम लोग किस मीडियम का यूज करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए। लाइक हम लोग लेटर का यूज करते हैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हैं, ईमेल्स का यूज करते हैं एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, इन सभी चीज़ों का हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। सो इन सभी के बारे में आप लोगों को यूनिट नंबर 5 में पढ़ाया जाएगा। ओके, सो ब्लॉक 1 में क्या बतलाया गया आपको कि कम्युनिकेशन क्या होता है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उसके पर्पस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो किन चैनल्स के थ्रू किया जाता है, इन सभी के बारे में ब्लॉक नंबर 1 में पढ़ाया गया है। ओके, नाउ सेकेंड ब्लॉक है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस वाले ब्लॉक में क्या बतलाया गया है कि बिजनेस में यूज होने वाले कुछ ऐसे टूल्स, लाइक इस ब्लॉक में हम लोगों को लेटर, रिपोर्ट, पब्लिक रिलेशन कैसे मैनेज करना है, इन सभी के बारे में बतलाया गया है। सो ब्लॉक नंबर 2 क्या है? एक ऐसे टूल्स के बारे में हम लोगों को बतलाया गया है जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इसका सबसे पहला यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ लेटर राइटिंग। इस यूनिट में आप लोगों को लेटर राइटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बतलाए गए हैं, लाइक क्लैरिटी, ब्रीविटी, मीन्स हमारा जो लेटर हो वो ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात बतलाया गया है फॉर्म एंड वर्डिंग ऑफ लेटर, कि हम लोगों को अपने लेटर का फॉर्म कैसा रखना है, हम लोगों को साइड में जो मार्जिन होते हैं, पेपर के साइड में मार्जिन, वो मार्जिन हम लोगों को कैसे रखना है, हम लोगों को किन तरीकों के वर्ड्स का यूज करना है, हम लोगों को फॉर्मल वर्ड्स का यूज करना होता है, कोई भी वेग वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। वेग मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग क्लियर ना हो, ऐसे वर्ड्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ओके, हम लोगों को किस टाइप का पेपर यूज करना है, जनरली A4 साइज का पेपर यूज किया जाता है लेटर के लिए। हम लोगों को मार्जिन कैसे रखने हैं लेटर के पेज में, उन सभी के बारे में आप लोगों को यूनिट नंबर 6 में पढ़ाया गया है। यूनिट नंबर 7 है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस 1। इस यूनिट में आप लोगों को बिजनेस लेटर के कुछ एसेंशियल्स के बारे में बतलाया गया है। यूनिट नंबर 6 में हम लोग जनरल लेटर राइटिंग जो होता है उसके बारे में पढ़े हैं, लेकिन यूनिट नंबर 7 में हम लोग मोर स्पेसिफिक होकर चीज़ों को पढ़ेंगे। हम लोग बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, उसमें हम लोगों को पोलाइटनेस मेंटेन करना होता है, हम लोगों को क्लैरिटी रखना होता है। ओके, नाउ
नेक्स्ट बात जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे दैट इज काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर किन किन तरीकों के हो सकते हैं, लाइक वो लेटर ऑफ इंक्वायरी हो सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेन हो सकता है, लेटर ऑफ ऑर्डर हो सकता है। ओके, सो इन सभी के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 7 में बात करेंगे। यूनिट नंबर 8 है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस 2। इसमें आप लोगों को पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन के बारे में बतलाया गया है कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को का पब्लिसिटी कैसे करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को यूनिट नंबर 8 में बतलाया गया है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर 8 में यूज किया गया है वो है पोस्टल सर्विसेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पोस्टल सर्विसेज का बहुत ही ज़्यादा यूज करना पड़ता है, लाइक इंडिया पोस्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे पोस्टल कंपनीज है जिनका यूज करना पड़ता है अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्पीड पोस्ट करती हैं, पार्सल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो इन सभी का यूज पोस्टल सर्विसेज के थ्रू किया जाता है। सो हम लोगों को पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी जानकारी लेनी है, एंड हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं पोस्टल सर्विसेज में, उसके बारे में हम लोगों को यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9 दैट इज मीटिंग्स। मीटिंग्स से बिजनेस में यूज होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हम लोगों को कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले इस यूनिट में हम लोग मीनिंग ऑफ मीटिंग पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ मीटिंग क्या होता है? एन एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर। जब भी हम लोग एक साथ आकर कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम लोग मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग एक फिजिकल एरिया में भी हो सकता है या फिर आजकल वर्चुअल मीटिंग्स भी होते हैं, लाइक आपने जूम कॉलिंग सुना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं, वो सारे वर्चुअल मीटिंग्स होते हैं। साथ ही साथ मीटिंग्स फिजिकल भी हो सकते हैं। इस यूनिट में हम लोगों को रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग पढ़ना है कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को किन किन चीज़ों का फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में आप लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग, कि मीटिंग कैसे कंडक्ट किया जाता है, जो चेयर पर्सन होता है वो अपने मेंबर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, मीटिंग्स का जो भी मोटिव होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। ओके, सो इन सभी के बारे में यूनिट नंबर 9 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 10 है मीटिंग्स 2। ये बेसिकली यूनिट नंबर 9 का एक्सटेंशन है। इसमें हम लोग मीटिंग्स में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक मोशन क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 10 में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मोशन देखते हैं। अ मोशन सिग्निफाइज अ प्रपोजल ऑफ अ मीटिंग। मोशन क्या होता है? मीटिंग का प्रपोजल होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूं जिसका मोटिव क्या है कि हम लोग ये डिसाइड करें कि हम लोगों को इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, इस कोर्स में क्या पढ़ना है। सो ये क्या है? एक प्रोपोजल है मीटिंग का। नेक्स्ट है अमेंडमेंट, एन अल्टरेशन proposed by any member in the motion। देखिए, जब भी प्रोपोजल में दैट इज मोशन में कोई भी अल्टरेशन किसी भी मेंबर के द्वारा प्रोपोज किया जाता है, मीन्स किसी भी मेंबर, कोई भी मेंबर कहता है कि नहीं, हम लोगों का जो मोशन है उसको इस तरीके से ना प्रेजेंट करके दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो उसको हम लोग अल्टरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। अ मोशन कैरीड बाई मेजोरिटी इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन, मीन्स एक ऐसा प्रोपोजल जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उस प्रोपोजल को, उस मोशन को रेजोल्यूशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि मीटिंग्स में वोटिंग कैसे किए जाते हैं। वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है मीटिंग का? मीन्स अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन लेने के लिए हम लोगों को वोटिंग करना होता है। वोटिंग हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में आप लोगों को इस यूनिट में बताया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि यूनिट नंबर 10 में दैट इज मीटिंग्स के बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं। सो ब्लॉक नंबर 2 में हम लोगों को क्या देखना है? हम लोग सबसे पहले लेटर के बारे में देखेंगे, उसके बाद बिजनेस लेटर के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग मीटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि मीटिंग्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ इस यूनिट में हमने पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी पढ़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट है हम लोगों का रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट से हम लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलती है। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सम फैक्ट, इवेंट, ओपिनियन विच सर्व एज कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। देखिए, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोगों को कुछ फैक्ट एंड कुछ इवेंट्स के बारे में बतलाती है। उस
स्टेटमेंट को हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। ओके, यूनिट नंबर 11 है हम लोगों का बिजनेस रिपोर्ट, कि बिजनेस के रिपोर्ट कैसे मैनेज किए जाते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों को यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को मीनिंग ऑफ रिपोर्ट पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट पढ़ना है कि बिजनेस में रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ गुड रिपोर्ट, कि अच्छे रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखेंगे कि बिजनेस में यूज होने वाले रिपोर्ट्स क्या क्या होते हैं, लाइक मार्केट सर्वे रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट, ये सारे कुछ ऐसे रिपोर्ट है जो कि हम लोगों के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। ओके, सो यूनिट नंबर 11 में हम लोग रिपोर्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 12 है प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इसमें हम लोगों को बतलाया जाएगा कि हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है। हम लोगों को जनरल गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग बतलाया जाएगा कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस बनाए गए हैं, वो गाइडलाइंस का फॉलो हम लोगों को कैसे करना है। लाइक एक गाइडलाइन है एक्यूरेसी, कि हम लोगों का जो भी रिपोर्ट होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों के रिपोर्ट में शॉर्ट टाइटल होना चाहिए। रिपोर्ट भले ही पूरा डिटेल्ड हो, लेकिन रिपोर्ट का टाइटल छोटा होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए कि हाँ, इस रिपोर्ट में किस बारे में बात किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों को लॉन्ग रिपोर्ट एंड शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में भी बताया गया है कि रिपोर्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं। कुछ रिपोर्ट लॉन्ग होते हैं एंड कुछ रिपोर्ट शॉर्ट होते हैं। तो शॉर्ट रिपोर्ट क्या होते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट क्या होते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट कैसे लिखने हैं, लॉन्ग रिपोर्ट कैसे लिखने हैं, उसके बारे में आप लोगों को यूनिट नंबर 12 में बताए गए हैं। यूनिट नंबर 13 है प्रिसाइज राइटिंग। देखिए, जब भी हम लोग एक बड़े रिटन मैटर को एक छोटे समरी में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज इज अ समरी ऑफ मेन आइडिया ऑफ रिटन मैटर, कि हम लोग एक रिटन मैटर के मेन आइडिया को जब भी हम लोग समरी में लिखते हैं, एक स्मॉल फॉर्मेट में लिखते हैं, तो उसको प्रिसाइज बोलते हैं। रिपोर्ट प्रिसाइज से बहुत ही इंटर रिलेटेड है। लाइक रिपोर्ट जनरली लॉन्ग होता है, एक डिटेल फॉर्म में होता है, एंड प्रिसाइज उसका एक समरी होता है। सो इसके बारे में हम लोगों को यूनिट नंबर 13 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 13 में हम लोग मीनिंग ऑफ प्रिसाइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ब्लॉक नंबर 3 क्लियर होगा। नेक्स्ट है ब्लॉक नंबर 4, वोकैबुलरी फॉर बिजनेस राइटिंग। इसमें सबसे पहला यूनिट है सम बेसिक टर्म्स। इस यूनिट में हम लोगों को बिजनेस में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया जाएगा, लाइक एक्विजिशन, बैलेंस शीट एंड और भी बहुत सारे टर्म्स है जिनके बारे में हम लोगों को यूनिट नंबर 14 में बताया जाएगा। यूनिट नंबर 15 भी यूनिट नंबर 14 का ही एक्सटेंशन है। इग्नू ने इनको अलग अलग यूनिट्स में क्यों रखा है मुझे कुछ पता नहीं है, वो क्या सोच के इन दोनों यूनिट्स को अलग किया है इग्नू ही जाने। इस यूनिट में भी हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ना है, लाइक प्राइवेटाइजेशन, रिक्रूटमेंट, ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। सो इन सभी के बारे में हम लोगों को यूनिट नंबर 14 एंड 15 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 16 है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, 2 और मोर वर्ड्स विच आर ऑफन प्रोनाउंस्ड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग। देखिए, कई बार ऐसे होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्ड्स प्रोनाउंस तो एक तरीके से किए जाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका मीनिंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो इन सभी वर्ड्स के बारे में, इन सभी टाइप के वर्ड्स के बारे में हम लोगों को यूनिट नंबर 16 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 17 है वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड। कई बार ऐसे वर्ड्स हम लोगों को दिखते हैं जो कि जनरली गलत लिखे जाते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो सही है। सो उन सभी वर्ड्स के बारे में हम लोगों को यूनिट नंबर 17 में देखना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कमिटेड। कमिटेड जनरली COMMITED लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ओके, इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है COMMITTED। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि जनरली गलत लिखे जाते हैं, उनके बारे में हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट ब्लॉक है कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर जॉब मार्केट। इसमें बेसिकली 2 बातों के बारे में बतलाए गए हैं। सबसे पहला है कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर जॉब मार्केट। यूनिट नंबर 18 में कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बतलाया गया है। कॉन्फ्रेंसिंग आजकल बहुत ही कॉमन टूल है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें वॉइस मेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, ऐसे कुछ टूल्स है जिनका यूज हम लोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। सो यूनिट नंबर 18 में बेसिकली इन्हीं सभी बातों के बारे में बतलाया गया है। लाइक हम लोगों को मीनिंग बतलाया गया है वीडियो कॉल का, हम लोगों को प्रोसीजर बतलाया गया है कि वीडियो कॉल कैसे किया जाता है। एक फॉर्मल वीडियो कॉल बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए अगर हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, तो वो कैसे करना है, हमको अपने सामने वाले पार्टी से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है, उन सभी के बारे में यूनिट नंबर 18 में बताया गया है। यूनिट नंबर 19 है प्रिपेयरिंग फॉर जॉब मार्केट। इस यूनिट में आप लोगों को बेसिकली बताया गया है कि जब भी हम लोग किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहले इस यूनिट में बताया गया है इवैल्यूएशन ऑफ जॉब एडवर्टाइजमेंट, कि अगर कोई भी जॉब एडवर्टाइजमेंट आया है तो हम लोग उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उस जॉब का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हम उसके लिए फिट है या नहीं, उसके बारे में यूनिट नंबर 19 में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन लेटर। इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बतलाया जाता है कि एप्लीकेशन लेटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हम लोग जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को एप्लीकेशन लेटर देना होता है। एप्लीकेशन लेटर कैसे देना है उसके बारे में यूनिट नंबर 19 में बताया गया है। नेक्स्ट है सीवी राइटिंग। सीवी इज अ कंसाइज डॉक्यूमेंट विच एक्सप्लेन्स एप्लीकेंट्स कोर्स ऑफ लाइफ। देखिए, एप्लीकेशन लेटर के साथ एक डॉक्यूमेंट दैट इज सीवी को दिया जाता है। सीवी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक एप्लीकेंट के पूरे लाइफ के बारे में बतलाया जाता है। सीवी में एप्लीकेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उनके बर्थ प्लेस, सभी बातों के बारे में सीवी में बताया गया रहता है। नेक्स्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन। जॉब के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में भी यूनिट नंबर 19 में पढ़ाया गया है। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों के पास ब्लॉक 1 में हम लोगों को कम्युनिकेशन के बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ ब्लॉक 1 में हम लोगों को कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, एंड ब्लॉक 2 में हम लोगों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के बारे में पढ़ना है। मीन्स बिजनेस में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे कि लेटर, मीटिंग्स, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है रिपोर्ट। रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है। इसके बारे में हम लोगों को ब्लॉक 3 में पढ़ना है। ब्लॉक 4 में वोकैबुलरी हम लोगों को देखना है कि कम्युनिकेशन करने के लिए वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ब्लॉक 4 में वोकैबुलरी के बारे में बतलाया गया है। एंड ब्लॉक 5 है कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर जॉब मार्केट। ओके, सो इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। ओके, थैंक यू।